आंटी के घर डिनर की दावत। यहाँ सिर्फ एक जलेबी कभी काफी नहीं होती। अभी तो तुम्हारी उम्र है खाने की। इतनी मेहनत से मैंने बनाया है। ये तो घर का बना हुआ है, इससे कुछ नहीं होता। खा लो बेटा, पेट भर के खाओ, एक से कुछ नहीं होता। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? इस सब का नतीजा बहुत खा लिया। इतना नहीं खाना चाहिए था, आइंदा मना कर दूंगी। इसे कहते हैं ओवर ईटिंग, यानी ज्यादा खा लेना। फिर आखिर ओवर ईटिंग क्या है? जब आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, स्पेशली जब आपको भूख भी नहीं होती। कभी कभार ज्यादा खा लेना नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाए तो उससे जहनी और जिस्मानी सेहत पर मुज़र असरात होते हैं। इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। कैलोरीज इन इक्वल्स टू कैलोरीज आउट। आप जितना खाना खाएं, उससे हासिल होने वाली एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल कर लें तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करें तो ये बैलेंस खराब हो जाता है। इजाफी कैलोरीज जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 43% बालिग अफराद ज्यादा वजन का शिकार हैं और पाकिस्तान में मोटापे की शरह 22% है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ज्यादा क्यों खा लेते हैं। दो हार्मोन्स हमारे जिस्म में भूख के अमल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पहला है ग्रेलिन। ये स्टमक यानी मैदे से निकलता है जब मैदा खाली होता है। इसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है भूख लगाना। दूसरा है लेप्टिन, जो पुलिसमैन की तरह जिस्म को जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है। मगर जब हम मुस्तकिल ओवर ईट करते हैं तो जिस्म लेप्टिन की सुनना छोड़ देता है और रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से हम फुल फील नहीं करते। नतीजा ओवर ईटिंग और वजन का बढ़ना। ज्यादा खाने के असरात फौरी तौर पर महसूस होते हैं। मसलन पेट जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से भारीपन और गैस होती है। सीने में जलन, तेजाबियत और बदहजमी हो सकती है। जिस्म हाजमे के अमल को तेज करने के लिए ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सुस्ती और थकन महसूस होती है। इसे फूड कोमा भी कहते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से शर्मिंदगी और गिल्ट का एहसास होता है, जो ज्यादा खाने के साइकिल को जारी रखता है। जब ज्यादा खाना एक मुस्तकिल आदत बन जाए तो उसके सेहत पर संगीन और देरपा असरात होते हैं। मसलन वजन का बढ़ना और मोटापे का शिकार होना, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर का बढ़ना और डायबिटीज, खसूसन टाइप 2 डायबिटीज। हमारे खानों में चिकनाई, तेल और चीनी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। पाकिस्तान दुनिया भर में उन ममालिक की लिस्ट में 4th नंबर पर है जहां डायबिटीज की शरह सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जोड़ों, खसूसन नी जॉइंट पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। मुस्तकिल ओवर ईटिंग से निज़ामे हजम पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि ओबीस अफराद को उतनी ही मिकदार में कैलोरी इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी एक एक्टिव और हेल्दी इंसान आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। गिल्ट और शर्मिंदगी का एहसास आपके ज़हन पर असर डाल सकता है, जिससे डिप्रेशन और स्ट्रेस में इजाफा होता है। आखिर हम ज्यादा खाते क्यों हैं? इसकी चंद वजूहात है। इमोशनल ओवर ईटिंग। जब हम स्ट्रेस, बोरियत या बेचैनी का शिकार होते हैं तो हम कंफर्ट फूड यानी जंक फूड की तरफ माइल होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। मसलन सेरोटोनिन एंड डोपामिन। आदतें और रवैये। जब हमें यही नहीं मालूम होता कि सेहतमंद खुराक क्या होती है, क्या लाइल्मी वाकई नेमत है? हम खाने पीने के बारे में जो सोच रखते हैं वो हमारे तर्ज जिंदगी को तश्कील देती है। पाकिस्तान में हम अक्सर फख्र से कहते हैं, खाते पीते घराने के हैं, या आप तो बहुत हेल्दी लग रहे हैं, यानी मोटापे को खुशहाली और सेहत की अलामत समझा जाता है। इसके बरक्स जापान में सेहतमंद खुराक और बाकायदा वर्जिश को बहुत संजीदगी से लिया जाता है।
यही वजह है कि जापान पिछले 55 साल से दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र रखने वाला मुल्क है और वहाँ तकरीबन 1 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये फर्क सिर्फ खुराक का नहीं बल्कि सोच का है, जो आदतों, रवैयों और तर्ज जिंदगी को मुतासिर करती है। क्या आप अपने मील को अपसाइज करना चाहते हैं? ये सवाल अक्सर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पे पूछा जाता है और हम बगैर सोचे समझे यस कह देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फास्ट फूड ज्यादातर येलो, ऑरेंज और रेड कलर में क्यों पैक किया जाता है? इसके पीछे साइंस है। ये सब रंग भूख बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी माशरे में हर तकरीब में, चाहे खुशी की हो या गम की, खाना अहम हिस्सा होता है और हम ये नहीं देखते कि क्या खा रहे हैं, बस खाते रहते हैं, जो ओवर ईटिंग और मोटापे का बायस बनता है। प्रोसेस्ड फूड दिमाग में डोपामिन को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से आपको वक्ती खुशी मिलती है लेकिन तवानाई नहीं। टीवी या फोन का इस्तेमाल खाने के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब दिमाग स्क्रीन पर फोकस करता है तो वो ये सिग्नल ही नहीं ले पाता कि पेट भर गया है और अब खाना रोक देना चाहिए। स्ट्रीट फूड, समोसे, पकोड़े या चाट, जिसका जायका तो लाजवाब होता है, मगर ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं। आप अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लें। इसके लिए कुछ अमली इक़दामात की जरूरत है ताकि तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सके। आहिस्ता खाएं और अच्छी तरह चबाएं, क्योंकि दिमाग को पेट भरने का एहसास होने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। जब आप तेजी से खाते हैं तो आपके दिमाग को वक्त ही नहीं मिलता कि वो ये सिग्नल वसूल करे कि आपका पेट भर चुका है। नतीजा, ओवर ईटिंग। पानी पीते रहें, क्योंकि कभी कभी जो आपको भूख लगती है वो असल में प्यास होती है और आपका दिमाग उसे भूख समझता है। नतीजा, ओवर ईटिंग। मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट का इंतखाब करें। इससे वजन काबू में रहता है और मोटापे का खतरा कम होता है। हाजमा भी बेहतर रहता है और आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। खाने के दौरान स्क्रीन्स और टीवी का इस्तेमाल ना करें। इससे आप खाने पर फोकस कर सकेंगे और ओवर ईटिंग से बचेंगे। वर्जिश से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिसकी वजह से कैलोरी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और जिस्म में जमा नहीं होती। वजन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। स्ट्रेस यानी तनाव से बचें और अपने दिमाग को नेगेटिव ख्यालात से दूर रखें और खुश रहें। मील्स स्किप ना करें। अक्सर लोग काम की मसरूफियत से खाना स्किप करते या देर से खाते हैं। अक्सर लोग इस गलत फहमी में भी होते हैं कि खाना छोड़ने से वजन कम होगा। ऐसा असल में होता नहीं, क्योंकि जब आप खाने बैठते हो तो ज्यादा खा लेते हो। याद रखिए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए ना जिए।